हरिशरणम चैनल के माध्यम से मंत्र और देवता की भक्ति के विषय में लोगों को जिज्ञासा है जानने की, तो थोड़ा उस पर विचार विमर्श होगा। किसी भी देवता को अगर मानना है तो उसका मंत्र भी है। समस्या ये है कि 36 कोटि देवता 37 कोटि भवानियों का जन्म हमारे भारतवर्ष में हुआ है और करोड़ों जनसंख्या के हिसाब से हमारा भारतवर्ष इस संसार सागर में बसा हुआ है। जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ जिस देवता का नाम आप ग्रहण कर लीजिए गुरु के माध्यम से, वही सर्वोपरि है, वही उसी का मंत्र भी सर्वोपरि है। गुरु वाणी ही सर्वोपरि है, क्योंकि मार्गदर्शन गुरु के द्वारा ही होता है। यदि केवल जिज्ञासा है तो जान लेने से तो पुस्तक में भी लिखा गया है, उसको पढ़ लो। लेकिन हमारा शास्त्र वेद पुराण यही कहता है, गुरुमुख से निकली हुई वाणी जो होती है, जो शब्द निकलता है, वही देवता है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही सनातन ब्रह्म है, वही मंत्र है। और उसी के द्वारा लोग इस भवसागर से पार होते हैं। जन्म मृत्यु में किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होता है। पुनरागमनाय च, फिर उनको आने की ज़रूरत संसार में नहीं पड़ती। तो मंत्र तो बनाया जाता है इसलिए हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग भावनाएं हैं। मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, जितने मूड हैं, जितने सिर हैं संसार में लोगों के पास, ये सब की भावनाएं अलग अलग हैं। तो जब भावनाएं अलग हैं तो जिस भावना से आपको जो देव प्रसन्न हो और उस देव का जो मंत्र है, दोनों उच्चारण करिए। लेकिन फल तब देगा जब वो चीज़ आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त हो। गुरु जो कुछ देता है, गुरु का दिया हुआ ही प्रसाद वो फलीभूत होता है। वो देवता या मंत्र नहीं है, वो गुरु का दिया हुआ प्रसाद है। और प्रसाद का यही फल होता है कि हमें पूर्ण लाभ मिल जाए। तो उस प्रसाद को जिस ढंग से आप ग्रहण करेंगे, उसी ढंग से आपको लाभ मिलेगा। भाव आपका अगर राम में है तो राम की पूजा कीजिए, उनका तारक मंत्र याद कीजिए। कृष्ण का अगर पूजा करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके नाम को उच्चारण करिए। चाहे नाम का उच्चारण करिए अथवा मंत्र का उच्चारण करिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये तो जो है एक साधना की विधि है कि नाम उच्चारण करो, मंत्र का उच्चारण करो, या पुस्तकों में जो लिखा है उस विषय को लेकर चलिए। ये ज्ञान की बात होती है, इसके कोई फल नहीं मिलता। फल तभी आपको प्राप्त होगा जब आप संतों की वाणी सुन करके और गुरु दीक्षा के साथ आए हुए मार्ग पर जब चलेंगे, तो मार्ग जब आपका प्रशस्त होगा तभी नारायण या देव का आपको लाभ मिलेगा। सारे देवताओं की सिद्धि, सारे देवताओं का नाम, सारे देवताओं का मंत्र, ये तीनों नारायण में ही निहित हैं। अब तो आप लोगों को देखने के लिए भी मिलता है कि नारायण का जब विराट स्वरूप आप देखिए चैनल पर, टीवियों पर या अपने मोबाइल में, तो उसमें सारे देवता, सारे राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, 84 लाख योनियाँ, ये आपके जितने हैं नदी, तालाब, पर्वत, सब कुछ उन्हीं के अंदर व्याप्त है। और उन्हीं का अंश लेकर के समयानुसार ब्रह्म के रूप में राम कृष्ण ये सब अवतार लेते हैं। और जब धर्म का नाश होने लगता है तो ये लोग आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। तो किसी भी देव या किसी भी मंत्र का जाप करने से सब नारायण ही को प्राप्त होता है। यज्ञ करना नारायण की प्राप्ति, व्रत करना नारायण की प्राप्ति, पूजा पाठ सुनना नारायण की प्राप्ति, प्रवचन सुनना नारायण की प्राप्ति। माध्यम राम का है, रामचरितमानस सुनना, कृष्ण की लीला को सुनना, कृष्ण लीला, शिव पुराण सुनना, दुर्गा पुराण सुनना, देवी भागवत सुनना,
भागवत सुनना, गीता सुनना, अन्य जितने भी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान सुनने को मिलता है, इसे सुनने मात्र ही को सत्संग कहा जाता है। तो सुनने का अर्थ यही है कि हम उस चरित्र पर, उस मार्ग पर चलें। जब चलेंगे नहीं तो सुनने से लाभ नहीं मिलना है। उसी प्रकार से हम मंत्र का जाप करेंगे या किसी भी भगवान, देवता का, ईश्वर का नाम लेंगे, जो हमारे अंदर उस पर चलने की सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं चल पा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलना है। इसलिए शास्त्र जो बनाए गए हैं आपके लिए, वो मार्ग हैं, मार्गदर्शक पुस्तक है वो। उस मार्ग पर चलने से ही जीवन का लाभ है।